बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, नागमती हीरामन तोते को अपना विरह संदेश देती है ताकि वह उसकी मन की व्यथा, उसके मन की पीड़ा सिंघल द्वीप जाकर रत्नसेन को कह सके। लेकिन उसके मन में एक ये भाव भी उठता है कि हो सकता है रत्नसेन मेरी पीड़ा को ना समझे, मेरी पीड़ा को उतना महत्व ना दे, तो ऐसे में शायद कहीं वह अपनी माता के पीड़ा से, माता के दुख से दुखी होकर ही वापस चित्तौड़ लौट आए। इसी कारण नागमती अपने दुख के साथ साथ रत्नसेन की माता, जिसका नाम सुरसती अर्थात सरस्वती बताया गया है इसमें, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा का भी चित्रण, वर्णन हीरामन तोते के साथ के समक्ष करती है। वो कहती है कि मैं तो रत्नसेन के विरह में व्यथित हूं ही, इसके अतिरिक्त रत्नसेन की माता भी रत्नसेन के विरह में कम व्यथित नहीं है। यदि वह मेरी पीड़ा सुनकर नहीं आना चाहता तो ना आए, लेकिन अपनी माता के दुख, अपनी माता की पीड़ा को देख करके उसे लौट आना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नागमती रत्नसेन की माता की पीड़ा का वर्णन तोते के सम्मुख करते हुए कहती है, रत्नसेन की माई सुरसती, गोपी चंद जसी मैनावती, आंधरी बूढ़ी सुतही दुख रोवा, जोबन रतन कहाँ भुई टोवा, जोबन आहालीन सो काढ़ी, भे बिनु टेक करे को ठाड़ी, बिन जो वन भो आस पराई, कहाँ सपूत खंब हुई आई, नैनन दिष्टिन दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही, कोर चलाव सरवन के ठाऊं, टेक देहि ओहि टेको पाऊं, तुम सरवन होई कांवरी सजी, डार लाई सो काहे तजी, सरवन सरवन के ररी मोई, सो कांवरी डार ही लागी, तुम बिनु पानी न पावे, दशरथ लावे लागी। नागमती तोते से कहती है कि रत्नसेन के चले जाने पर उसकी माता सरस्वती भी बहुत दुखी है। रत्नसेन की माई सरस्वती, रत्नसेन की माता सरस्वती भी उसके चले जाने पर बहुत दुखी है। उसका दुख मैनावती के समान है। जिस प्रकार मैनावती गोपी चंद के योगी बन जाने पर दुख से पीड़ित है, व्यथित हो जाती है, उसी प्रकार से सरस्वती अर्थात रत्नसेन की माता भी अपने प्रिय पुत्र के विरह में रो रो करके नेत्र विहीन हो गई है। आंधरी बूढ़ी होई दुख रोवा, जीवन रतन कहाँ दुखोवा। वह बूढ़ी स्त्री रो रो करके आंधी हो गई है, अंधी हो गई है। इतना उसका दुख बड़ा है कि रो रो कर उसने अपने नेत्रों की ज्योति को ही समाप्त कर लिया है। जीवन रतन कहाँ दुख होवा। वह हमेशा इस बात से दुखी रहती है कि उसने अपने जीवन रत्न, क्योंकि रतन सेन, यहाँ इसके दो अर्थ हैं, इसमें श्लेष अलंकार है। रतन, एक तो रत्न सेन और एक जीवन रतन, जो उसके जीवन का रत्न है, जीवन का सार है, जीवन का कहा जाए तो जीवन का एक अमूल्य खजाना है उसका पुत्र। तो उस जीवन रतन को उसने पता नहीं कहाँ खो दिया। इस पीड़ा से रो रो कर वे वृद्ध स्त्री अंधी हो गई है। जीवन आहालीन सो काढ़ी, भय बिनु टेक करे को खाड़ी। जीवन आहालीन सो काढ़ी, ऐसा उसका जीवन रत्न उससे किसने छीन लिया। उसके अंदर से जैसे कोई रत्न खजाने में से निकाल ले, ऐसी जीवन रूपी खजाने से उसका अमूल्य रत्न किसी ने काढ़ लिया है, निकाल लिया है, उससे उसका रत्न किसी ने छीन लिया है। अब वह वृद्ध स्त्री कहती है कि अब मेरा कोई आधार नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, तो भय बिनु टेक करे को ठाड़ी। उसके बिना सहारे के मुझे अब कौन खड़ी करेगा। कहने का अभिप्राय है कि इस वृद्धा अवस्था में पुत्र के बिना अब मुझे कौन सहारा प्रदान करेगा, क्योंकि वृद्ध माता पिता का सहारा उसकी संतान, उसका पुत्र ही होता है। जब पुत्र ही उसको छोड़ करके चला गया है तो उसके आश्रय के बिना अब उसे कौन खड़ा करेगा, उसको कौन सहारा देगा। बिनु जीवन भई आस पराई, कहाँ सो पूत खंब हुई आई। जीवन
बिन जीवन, जीवन के न रहने पर आस समाप्त हो जाती है, आशा समाप्त हो जाती है। कोई जीवित ही नहीं है तो हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन रत्नसेन ऐसा नहीं है कि वो जीवित नहीं है, इसीलिए आस भी नहीं टूटी है। माँ को पता है कि उसका संतान, उसका पुत्र जीवित है, इसीलिए उसकी आस टूटी नहीं है। क्योंकि जीवन ना रहने पर ही आस टूटती है, जीवन रहते हुए आशा नहीं टूटती। लेकिन फिर भी कहाँ सो पूत खम्भ हो जाए, वह पुत्र कहाँ चला गया है जो खम्भ के समान खड़ा होकर के, छड़ी के समान खड़ा होकर के उसको सहारा दे सके, उसको आश्रय प्रदान कर सके। नींद नैन दीठ नहीं दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। रत्नसेन की माता की स्थिति उस व्यक्ति के समान हो गई है कि जिसके घर में यदि अंधे के घर में दीपक जला दिया जाए तो उसका प्रकाश उसे महसूस नहीं होता। उसी प्रकार से रत्नसेन की माता के घर में भी अंधियारा छा गया है, क्योंकि उसका पुत्र घर पे नहीं है। इसीलिए अन्य प्रकार के दीपक उसके घर के अंधियारे को समाप्त नहीं कर सकते। कोरे चले सरवन के ठाऊं, टेक देई ओ टेके पाऊं। वो कहती है कि तुम श्रवण के समान मात्र भक्त पुत्र थे, अब तुम कहाँ चले गए हो, किस स्थान पर चले गए हो अपनी माता को छोड़ करके। माता की सेवा करने वाले पुत्र, जो श्रवण का उदाहरण दिया जाता है कि श्रवण माता पिता की सेवा करने वाला ऐसा कोई संतान नहीं हुई है, तो तुम उसी के समान, श्रवण के समान ही अपनी माता की सेवा करने वाले थे। लेकिन अब तुम कहाँ चले गए हो, तुमने भी अब विहंगी सजा ली है, अर्थात तुमने भी संन्यास ले लिया है, अब तुम हमें छोड़ करके चले गए हो। तुम सरवन हुई कांवरी सजा, डार लाई अब काहे तजा। श्रवण हो कुमार के समान तुमने कांवर सजा करके हमारी सेवा की और अब एक तरफ पटक दिया। अब हमें क्यों त्याग दिया है, क्यों तज दिया है, उस सेवा से तुमने हमें इतना दूर क्यों कर दिया है। श्रवण सरवण ररि मुई, माता कांवरी लागी, तुम बिन पानी न पावे, दरसत लावे लागी। वो कहती है कि जिस प्रकार से श्रवण के माता पिता श्रवण श्रवण कह करके रटते रटते मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब दशरथ ने श्रवण का वध किया या गलती से उसको मार दिया, तो उसके माता पिता उसके विरह में श्रवण श्रवण करते हुए मर गए थे। तो उसी प्रकार से उसकी माता भी, रत्नसेन की माता भी श्रवण श्रवण की, अपने पुत्र के नाम की रट लगाते हुए मृत्यु के समीप पहुंच चुकी है। तुम बिन पानी न पावे, दरसत लावे लागी। वो कहती है कि हे पुत्र, जिस प्रकार से श्रवण के माता पिता ने भी श्रवण के बिना जलपान नहीं किया था, तुम भी हमारे लिए श्रवण के समान ही पुत्र हो। अब हमें तुम्हारे बिना जल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे अंदर दशरथ रूपी विरह अग्नि लगी हुई था। जिस प्रकार से दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को पीड़ा दी थी, उसी प्रकार से तुम्हारे विरह ने हमारे हृदय को दग्ध कर दिया है, पीड़ित कर दिया है, और तुम्हारे बिना अब हमें जल की बूंद भी अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार से यहाँ नागमती रत्नसेन की माता की पीड़ा का चित्रण तोते के सामने या उस पक्षी के सामने करती है। यहाँ पर इसमें विप्रलम्ब वात्सल्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि वियोग श्रृंगार है, लेकिन यहाँ पर माता के विरह का चित्रण किया गया है, जो अपने पुत्र से अलग हो गई है। छंद के रूप में दोहा चौपाई का ही इसमें प्रयोग हुआ है, और रतन में श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है।